हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रदीप सीएस क्लासेस। इस चैनल में आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से हम लोग बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए आपको पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल बता दें। मल्टीप्लिकेशन में 0 इंटू 1 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 भी 0 होता है, 1 इंटू 0 भी 0 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। यानी जब भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी तो ये 0 देगा वैल्यू, और जब 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में दो ही नंबर होता है, 0 एंड 1। तो इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है। सपोज एक बाइनरी नंबर हम ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखिए, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं उसी तरह से दोनों नंबर्स को ऊपर और नीचे हम लिख लेते हैं, और ये राइट साइड से ये डिजिट अलाइन होना चाहिए, राइट साइड वाला सेम लेवल पे रहेगा। तो सबसे राइट का डिजिट यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 और 1 है, तो 1 इंटू 1 करने पर 1 आता है, तो यानी 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर 1 इंटू 0 0 हो गया। फिर 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब 1 इंटू 1 ये लास्ट डिजिट को क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल हम लोग डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। बस ये है कि मल्टीप्लाई के लिए हमको ये रूल को ध्यान में रखना है कि जब भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 आएगा, और 1 के साथ 1 होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। अब ये आने के बाद इसको हमको ऐड करना होता है। जैसे नॉर्मल हम लोग डेसिमल के फॉर्म में भी एडिशन करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट्स को, वैसे ही बाइनरी में भी करना होता है, बट यहाँ पे बाइनरी एडिशन का रूल फॉलो होता है। ठीक है, बाइनरी एडिशन का वीडियो मैंने बना रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो ऐड करने पर ये 1 आ गया। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 ये भी 1 होता है, 1 प्लस 1 बाइनरी में जब 1 प्लस 1 होता है तो इसका रिजल्ट 0 होता है, और कैरी 1 ये नेक्स्ट डिजिट के पास चल जाता है। तो यहाँ से 1 प्लस 1 0 होगा, कैरी 1 यहाँ पे आ गया। ये कैरी 1 और ये 1 फिर ऐड होगा, 1 प्लस 1 0, और फिर एक कैरी 1 आगे बढ़ेगा, तो ये कैरी 1 फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो रिजल्ट आ गया 1 0 0 1 1 1। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन मेरा सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करके नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है। अगर सेम रिजल्ट आता है डेसिमल में भी, यानी कि मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है। तो इसका बाइनरी से डेसिमल अगर हम कन्वर्ट करते हैं, इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है किस तरह से बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट हो सकता है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 0 1 इसका बाइनरी में है, ये डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में फर्स्ट डिजिट 1 होता है, फिर 2 4 8 इस तरह से ये चलता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे जिस प्लेस में 1 है उसको ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 4 प्लस 8 यानी कि 12 प्लस 1 13 हो गया। ठीक है, और 13 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 1 यानी 1 1 यानी ये 2 और 1 हो गया 3। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट आना चाहिए 39, यानी कि ये बाइनरी से जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 39 होना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे 1 है 2 4 8 16 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे 1 है उसको ऐड करते हैं, 32 प्लस 4 36 प्लस 2 38 प्लस 1 39।
तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो आ रहा है ये 39 है, यानी कि 100111 जो है ये डेसिमल में 39 होता है। और यहाँ पे ये 1101 डेसिमल में 13 है और 11 डेसिमल में 3 है। तो डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 13 39, बाइनरी में इसको मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट आ गया 100111 दैट इज 39। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये मल्टीप्लिकेशन सही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं 1011 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 101 से। ठीक है, तो प्रोसेस आप लोग को जैसे पहले भी बताया मैंने, पहले इसको ऊपर नीचे हम लिख लेते हैं नंबर्स को 1011 और 101। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, इसके बाद 0 इंटू 1 0, ये एक डिजिट यहाँ पे आपको क्रॉस कर देंगे, उसके बाद से लिखेंगे 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, बिकॉज 0 से इंटू करने पर सभी 0 ही आएगा। इसके बाद तीसरा डिजिट भी यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 2 क्रॉस करेंगे और उसके बाद तीसरा डिजिट से लिखेंगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब ये तीनों डिजिट मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 है सिर्फ, तो ये 1 नीचे आ गया, 1 प्लस 0 बाइनरी एडिशन करेंगे तो 1 आएगा, 0 प्लस 0 0 होता है और फिर 0 प्लस 1 1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 प्लस 0 पहले करेंगे तो 1 प्लस 0 1 होता है और 1 प्लस 1 करने पर 0 होता है और कैरी 1 चला जाता है। ठीक है, ये बाइनरी एडिशन का रूल है। तो 1 प्लस 1 0, कैरी 1, ये कैरी 1 जो है ये फिर ऐड होगा 0 के साथ, तो 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 0 1, तो यहाँ पे ये 1 आ गया और फाइनली लास्ट में एक 1 बचा हुआ है तो एक 1 आ गया। तो रिजल्ट आ गया मेरा 1 1 0 1 1 1। ठीक है, इसको भी चेक करने के लिए हम लोग डेसिमल में देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 1011 है, प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 1 2 4 8। ठीक है, तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो जहाँ जहाँ पे 1 है उसको ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11, तो यानी ये 11 हो गया। और 101 करेंगे तो 4 प्लस 1 5, तो 11 इंटू 5 55 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है इसको देखते हैं, डेसिमल में इसका प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 2 4 8 16 32। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे 1 है उसको ऐड करते हैं, 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 4 52, 52 प्लस 2 54, 54 प्लस 1 55। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो है ये डेसिमल में 55 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन मेरा सही है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स पे आप ट्राई करके देखिए, इसी रूल को फॉलो करते हुए आपको क्लियर हो जाएगा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन किस तरह से करते हैं बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, तो रूल जैसे हम लोग मल्टीप्लाई का जानते हैं कि जस्ट इसका उल्टा डिवीजन होता है। तो जैसे मेरे पास अगर 2 बाइनरी नंबर्स हैं, सपोज 1 1 1 1, और इसको आपको डिवाइड करना है 1 1 से। ठीक है, तो ये जिसको डिवाइड करना है उसको हम लोग अंदर यहाँ पे लिखेंगे, ये डिविडेंड हो गया, और
ये डिवाइजर हो गया, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग को ये जैसे डिवीजन का रूल है, हम लोग चेक करते हैं कि अंदर का जो नंबर है एक डिजिट करके लेते हैं और ये बाहर का नंबर से ये बराबर या उससे बड़ा होगा तभी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक डिजिट लेते हैं 1 और यहाँ पे दो डिजिट है 1 1, तो ये दो डिजिट 1 1 एक डिजिट 1 से बड़ा होगा, यानी कि ये डिजिट जो है ये छोटा हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर हमें यहाँ पे दो डिजिट लेना होगा, ठीक है। दो डिजिट अगर ले लेते हैं 1 1, तो ये इसके बराबर हो जा रहा है 1 1 के, तो यानी कि पहले हमको ये दो डिजिट को डिवाइड करना है। तो 1 1 को इंटू करेंगे अगर 1 से, तो मेरा रिजल्ट 1 1 ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल है 1 इंटू 1 1 होता है। तो इसको 1 1 ये आ गया, तो यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 1, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 1, ठीक है। इसके बाद इसको माइनस करना होता है, जैसे हम लोग डेसिमल नंबर में भी करते हैं डिवाइड करते समय, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 होता है बाइनरी, और फिर 1 माइनस 1 0 होता है, यानी कि ये 0 0 हो गया, ठीक है। या इसको हम लोग क्रॉस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरे माइनस हो जा रहा है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे 1 1 है, तो एक 1 लेंगे तो ये इससे छोटा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके बाद जब फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो अगर हम एक ही डिजिट हम ले सकते हैं, अगर वो छोटा होता है तो यहाँ पर एक 0 बैठा के फिर दूसरा डिजिट लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक 1 अगर लेते हैं तो ये इससे छोटा हो जाता है, दूसरा 1 लेने के लिए यहाँ पे एक और 0 को डालना होगा, मतलब एक 1 लिए तो ये छोटा हुआ, दूसरा 1 लेने के लिए यहाँ पे 0 डालने, तब जाके हम यहाँ पे दूसरा 1 को ले सकते हैं। अब ये 1 1 इसके बराबर हो गया, तो फिर हम इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया 1 1। तो इस तरह से हम देखिए कि इसमें ये पूरा डिवाइड हो गया और मेरा रिजल्ट क्या है फाइनली 1 0 1, यानी कि ये दोनों को डिवाइड करने पर रिजल्ट आ गया 1 0 1, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये डिवीजन मेरा सही है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं कि जब डिवाइड करते हैं तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो मेरा यहाँ पे क्वोशिएंट आ रहा है और जो मेरा डिवाइजर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाएगा जो डिविडेंड है, और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो दोनों मल्टीप्लाई करने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको जोड़ने पर ये डिविडेंड आता है, ठीक है। तो ये रूल हम लोग जानते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ तो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर डिविडेंड क्या है, ये डिविडेंड है 1 1 1 1, तो ये आना चाहिए जब हम डिवाइजर को लेंगे, यानी 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट के साथ 1 0 1, और रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं है प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरा क्वोशिएंट है 1 0 1 और डिवाइजर है 1 1, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, फिर इससे करेंगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब इसको प्लस करेंगे तो 1 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और ये 1। तो अब देखिए ये आ गया 1 1 1 1 मेरा डिविडेंड, ठीक है। यानी कि मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है, इसका रिजल्ट आ गया 1 0 1, ठीक है। तो इस तरह से हम ये डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
सपोज एक नंबर है हमारे पास 10010 और इसको आपको डिवाइड करना है 110 से, ठीक है। तो 110 को बाहर लिखेंगे और अंदर लिखेंगे 10010, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला डिजिट लेंगे तो ये छोटा होगा, 2 डिजिट लेंगे 10 तब भी ये छोटा होगा, 3 डिजिट लेंगे 100 तब भी ये 110 से छोटा होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 4 डिजिट लेना होगा 1001, ठीक है। और यहाँ पे 110 है तो पहले इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110, ठीक है। इसके बाद इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करेंगे। 1 - 0 1 होता है, 0 - 1 प्राइमरी में रिजल्ट 1 आएगा, लेकिन ये कैसे आएगा, इसको बोरो करना होगा 1 इसका प्रीवियस डिजिट से, क्योंकि ये 0 छोटा है 1 बड़ा है तो ये माइनस नहीं हो सकता है, तो प्रीवियस डिजिट से ये 1 मिलेगा, लेकिन प्रीवियस डिजिट भी 0 है तो ये क्या करेगा, ये इससे पहले डिजिट से फिर 1 लेगा, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट वाले में, तो ये 10 हो गया, यहाँ से फिर ये 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 1 बन गया और इसके बाद वाला 10 हो गया, 1 बन गया, जो ये था 10010, ठीक है। तो ये हो गया कि ये इसको देगा, ये इसको देगा, पहले ये इसको देगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर जैसे ये इसको दिया तो ये 10 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे तो 0 - 1 1 हो जाएगा और ये बन गया 1, तो 1 - 1 0 और ये पहले से ही 0 है, ठीक है। तो यानी कि ये आ गया 1 1। अब इसके बाद नेक्स्ट एक 0 बचा हुआ है, ये 0 को नीचे लाएंगे तो ये 1 1 0 हो जाएगा जो कि इसके बराबर है, तो फिर यहाँ पे 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 0। अब फिर इसको माइनस करेंगे तो ये 0 0 0 सब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए कि इसका क्वोशिएंट आ गया मेरा 1 1, ठीक है, और डिवीजन है 1 1 0, तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मेरा ये आना चाहिए जो डिविडेंड है 10010, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 0 1 1 1 1 1 1, इसके बाद इसको फर्स्ट डिजिट को क्रॉस करेंगे फिर 1 0 0 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं तो ये 0 1 0 1 होता है, 1 1 0 होता है, कैरी 1 चल जाएगा, फिर 1 1 0 होगा, कैरी 1 चल जाएगा और फिर ये कैरी 1 यहाँ पे, तो 1 0 0 1 0 ये आ गया सेम, ये डिविडेंड के बराबर। तो यानी मेरा डिवाइड जो हम किए हैं इसका क्वोशिएंट जो है ये सही निकला है, यानी मेरा डिवीजन ये सही है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में दे सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी और आपको इसी तरह का कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वीडियोस मिलता रहे। थैंक यू।